गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जो यूट्यूब की दुनिया है इसमें नामकरण हो ही जाता है। जैसे जगत दीदी, जगत जीजा, जगत भैया, लप्पू लप्पी, सबका नामकरण हो गया। और ये अब इस नए नामकरण के साथ ये लोग खुश भी हैं, कभी कभार खुद भी ये नाम बोल जाते हैं। तो इस मार्केट में एक नया नाम आया है, लुल्ली आंटी। तो लुल्ली आंटी का नाम तो मैंने जमोली आंटी रखा था। ये पता नहीं, ये सब्सक्राइबर लोग भी ना जगत भैया के, उनको लुल्ली आंटी लिख दिया है। अब उनको आ गया है गुस्सा, तो वो गुस्से में क्या क्या बोली हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जगत भैया के लाइव की। तो जगत भैया की अभी फैमिली लुल्ली आंटी के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। तो लुल्ली आंटी ने सबसे पहले पोक किया था। ये झगड़ा जगत भैया बनाम कन्यादान था, तो इसमें आंटी जी को घुसने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने ही सबसे पहले मेढक और मेढकी जगत भैया और जगत भाभी को बोला था कि बहुत टर्र टर्र कर रहे हैं, और पानी भरने पे मतलब पानी भर दो इनके अंदर, और जब फूटेगा तो फोड़ेंगे हम लोग। कहने का मतलब ये था। भोजपुरी में बोला था, तो भोजपुरी समझ नहीं आती है, तो मैंने भी जो भोजपुरी जानते हैं उनसे पूछा था कि क्या मतलब है इसका। तो आंटी जी कुछ ज़्यादा ही उछल रही हैं। अब उनका लुल्ली नामकरण हो गया है, उनसे भी बड़ा गुस्सा आ रहा है। तो आंटी जी, जब आप फेमस होने आई हैं तो कुछ ना कुछ नामकरण होगा और आपको उसी नाम से फेमस किया जाएगा। अब आपका असली नाम से आप फेमस नहीं होंगी, आपको गलतफहमी था। तो लुल्ली आंटी के बारे में जगत भैया की लाइव में जाके सब्सक्राइबर लिख रहे हैं कि लुल्ली आंटी आपको मेढक बोल रही हैं। जगत भैया भी फुल मस्ती के मूड में थे, तो उन्होंने बोला, भाई ये लुल्ली आंटी कौन आई है, ये लुल्ली है कौन, हम नहीं जानते। अगर मेढक बोल रहे हैं तो मेढक मेढक बोलने दो। वहीं पे एक लोगों ने कमेंट किया, कन्यादान वाली बहुत उछल रही हैं, बहुत उल्टा सीधा बोल रही हैं। तो उस पर भी जगत भैया ने कहा कि उछलता कौन है। तब वहीं पे ऋतिक बोलते हैं मेढक उछलता है। यानी जो इन लोगों ने जगत भैया के लिए बोला है, पलट के जगत भैया ने उन्हीं को उन्हीं के बातों में वापस कर दिया। अब वहीं पे जगत भाभी बोलती हैं कि ये लुल्ली है कौन, कोई नया रिएक्शन वाली आई है, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानती किसी लुल्ली को। अब यहाँ ये तो है कि ये लोग भी तो वीडियो देखते होंगे, ऐसा नहीं कि वीडियो नहीं देखते हैं, लेकिन लाइव में कोई कंट्रोवर्सी ये नहीं करना चाहते थे, इसीलिए लुल्ली नाम को इग्नोर कर दिया कि भाई मैं नहीं जानता हूँ। वैसे ना भी जानते हो ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी रिएक्शन वालों ने ही ये नया नामकरण दिया है, लुल्ली आंटी पर रिएक्शन बनने लग गए हैं। तो ये भी हो सकता है कि जगत भैया जगत भाभी नहीं जानते हों। अब ना बोलने पे लुल्ली आंटी को आ गया गुस्सा और उन्होंने शॉर्ट वीडियो बना दिया, और उनके बेटे भी आ गए लाइव। तो पहले उनके बेटे की लाइव की चर्चा करते हैं। तो वो अपने आप को बहुत संस्कारी दिखा रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। ठीक है, जगत भैया उस टाइम पे जब कंट्रोवर्सी कर रहे थे जगत दीदी को लेकर, तब आपने जो भी बोला हम लोग को भी अच्छा लगा कि आपने उनको गलत बोला, तो वो सही था, उस टाइम पे वो सही था। पर इस टाइम पे आप लोग उछल उछल के लड़ाई करने आ रहे हो, क्यों आ रहे हो भाई? आपसे तो कोई जगत भैया की पर्सनल लड़ाई तो है नहीं, आप समाज सुधारक भी नहीं हो। और रही बात आप कन्यादान वाली की तरफ से आ रहे हो, तो क्यों आ रहे हो? कन्यादान वाली के मुंह में दही जमा हुआ है, वो तो खुद इतना बोल लेती हैं, वो बोल लेंगी। वो उनके कभी भाई थे, वो उनकी कभी बहन थी, तो बहन भाई के झगड़े में आप नए नए भाई बने हो, तो आप क्यों घुस रहे हो? मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आ रही है कि कन्यादान वाली के झगड़े में इन कन्यादान वाली दीदी की आप इतनी खासम खास हैं, तो जब वो ससुराल से भाग के जा रही थी तो आपके पास क्यों नहीं है? क्यों राज फैमिली के पास गई? जब आप लुल्ली आंटी इतनी खासम खास हैं, आपके बेटे भी बोल रहे हैं कि मैं चाहे वो अच्छा करे चाहे बुरा करे, कन्यादान वाली मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। तो उस टाइम पे खड़ा होना चाहिए था, जब उसको ज़रूरत थी कि एक मायका मिल जाए, एक कन्यादान के लिए कोई इंसान मिल जाए। तब आप दोनों कहाँ थे, लुल्ली आंटी और ये उनके भैया बेटे राजा स्विगी भैया जो उछल उछल के आ रहे हैं? ऐसे उछलने का कोई मतलब भी नहीं था। जगत फैमिली की तरफ से लुल्ली आंटी को अभी कुछ नहीं कहा गया है, और वो तो कमेंट पढ़ के हंस रहे थे। तो इतनी मिर्ची क्यों लगी स्विगी भैया? और कूद के तो आप आ रहे हो, कूदे आप हो, वो लोग नहीं कूदे हैं। यहाँ पे राज फैमिली नहीं गलत है, कूदे यही लोग हैं। बहुत सारे लोग को मज़ा भी आ रहा है कि लुल्ली आंटी बहुत आप बिंदास बोल रही हैं। तो लुल्ली आंटी को लुल्ली बोलने पे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब ये पता नहीं लुल्ली कोई गाली वर्ड्स है, गाली वर्ड्स तो नहीं है, मूली लुल्ली सब समानार्थी शब्द हैं। तो वही सारी चीज़ों को लेकर उनको गुस्सा आया, और उन्होंने आंटी जी को बोला कि जो लिपस्टिक आंटी है तो अपनी माँ के साथ भी वैसे करता होगा, लुल्ली लुल्ली पता नहीं क्या इन लोग का बिहार का कुछ होगा, गाली वर्ड्स मुझे नहीं पता है।
लुल्ली कहने पर आंटी इतनी गुस्सा हो गई। वैसे मैं लुल्ली नहीं बोलूंगी, बहुत गलत साउंड कर रहा है, तो मैं जमोली आंटी बोलूंगी, आप लोग समझ जाना। अभी तक इसलिए बोला क्योंकि आप लोग ही उनका नया नाम रखे हो, ऐसे मैंने जमोली आंटी रखा था। तो जमोली आंटी बोल रही है लिपस्टिक लगा के आ जाती हैं। तो आंटी जी आप भी तो लिपस्टिक लगाते हो, आप भी तो लिपस्टिक हमेशा बन ठन के रह रहे हो। और आंटी जी बहुत बड़ी होंगी, आपसे तो 2-4 साल बड़ी होंगी, नहीं आप तो एक ही साथ के लग रहे हो, वो भी कोई बुढ़ी नहीं हो गई हैं जगत भैया की मम्मी। तो खुद लिपस्टिक लगा के दूसरों की लिपस्टिक पे ताना देना ये कहाँ तक सही है। उसके बाद जमोली आंटी ने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, तो जगत भाभी ने बोल दिया कि मैं किसी लुल्ली को नहीं जानती हूँ, तो इससे इनको मिर्ची लग गई। इनका मतलब था कि ये लोग बोलते कि हाँ जमोली आंटी को मैं जानता हूँ, जो लुल्ली आंटी है मुझे बोल रही मैं उन्हें जानता हूँ, तो उतनी सारी पब्लिक जाती जमोली आंटी को देखने उनकी वीडियो। लेकिन जमोली आंटी का तो प्लान फेल हो गया, इतना बेचारी कंट्रोवर्सी में कूदी, इतनी मेहनत की और फायदा कुछ नहीं मिला। जगत भाभी ने सिरे से नकार दिया। अब इन्होंने एक दावा किया है, उस दावे में कितनी सच्चाई है हम लोग तो पुष्टि नहीं करते, क्योंकि भाई जो चीजें नहीं पता है। लेकिन वीडियो में उन्होंने बोला है कि ये जमोली आंटी के पास ये जगत भाभी फोन की और वो स्विगी से दोस्ती करना चाहती थी। मतलब जगत भाभी भी लड़कों से दोस्ती करना चाहती थी। क्यों भाई, स्विगी में ऐसा क्या था जो जगत भाभी उनसे दोस्ती करना चाहती थी? उनका नंबर मांगने के लिए इधर उधर भटक रही थी। और आंटी जी ने ये भी क्लेम किया है कि जगत भाभी ने उनसे बोला है कि मेरा पति छिछोरा है, छिनरा है और वो लड़कियों को छेड़ता है। मतलब ये सब तो मैं पहली बार सुनी हूँ, मैं कभी अपने रिएक्शन में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करती हूँ, पर आंटी जी ने बोला है तो मैं आप लोग को बता रही हूँ। ये छिनरा क्या होता है, प्लीज़ इसकी मीनिंग आप लोग मुझे बताना। छिछोरा तो समझ रही हूँ कि उसे क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आंटी जी बोल रही हैं। तो आंटी जी वो लड़की छेड़ते नहीं हैं, सिर्फ एक लड़की के पीछे पड़े थे और वो प्यार करते थे उससे, तो उसको छेड़ना नहीं कहते हैं। जब लड़का और लड़की रजामंदी से किसी रिश्ते में आते हैं तो उसको प्यार कहते हैं। छेड़ना उसे होता है जो राह चलते छेड़ा जाता है। और अब तक जगत भैया ने किसी भी लड़की को अगर टच किया है, अगर उससे बात की है, तो लड़कियां की भी अपनी मर्जी है। अब मिट्टू रानी को जगत भैया टच करते हैं उनके बालों को, तो उसमें खुद उनकी मिट्टू रानी की मर्जी होती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जमोली आंटी ने अपने शॉर्ट वीडियो में एक बात और बताई है कि जगत भैया अपनी बीबी को लोगों के पास भेजते हैं। अब लोगों के पास भेजते हैं, किस वे में बोल रही है मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये साउंड गलत जा रहा है कि लोगों के पास भेजते हैं अपनी बीबी को। तो इस बात को जमोली आंटी क्लियर करिएगा। और इस बात को जगत भैया को भी स्टैंड लेना चाहिए कि जगत भाभी पे इल्जाम लग रहा है कि वो एक लड़के से दोस्ती करने के लिए मरी जा रही थी। जगत भैया की बुराई चलो उनकी मम्मी से की तो समझ में आता है, लेकिन वो स्वेगी से क्यों दोस्ती करना चाहती थी जगत भाभी, इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या सच में जगत भाभी लड़कों से दोस्ती करने के लिए मरी जा रही थी। चलो आंटी जी से उन्होंने अपना दिल का दुख कहा, जो भी है भाई, उस टाइम पे सबको बुरा लग रहा था कि उनका हस्बैंड ऐसा निकल गया है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जगत भाभी को स्वेगी सिंह की ही माँ क्यों मिली ये सारी चीज़ें बताने के लिए। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि जगत भाभी वही है जो जगत दीदी की ही गलती ले रही थी, अपने पति की गलती ले नहीं रही थी। तो ये आंटी जी से वो अपना दुखड़ा रोने क्यों गई, और ये जानते हुए कि उसका बेटा मेरे पति की धज्जियां उड़ा रहा है, मेरे पति को गाली दे रहा है, तो उसी के माँ से अपने पति की बुराई करने क्यों गई? ये थोड़ा सोचने वाली बात है। मुझे तो इसमें सच्चाई नहीं लग रही है। आप लोग को लग रही है कि क्या जगत भाभी बुराई करने गई थी? क्या वो स्वेगी से दोस्ती करना चाहती थी? पर किस वे में करना चाहती थी स्वेगी से दोस्ती? ये सारी चीज़ें समझ से परे हैं, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी परतें खुलेंगी। वैसे जगत भाभी की चुगली करने की आदत तो है अपने पति की। जिया सासवत से भी अपने पति की चुगली की थी कि मेरा पति रात रात भर लड़कियों से बात करता है। अब किस लड़कियों से बात करता है? जगत दीदी थी उस टाइम पे तो शायद जगत दीदी थी, तो शायद हो सकता है जगत दीदी के बारे में बात की हूँ। तो चलो जिया सासवत से बात किया, चलो वो लोग अपने थे, वो गाली नहीं दे रहे थे जगत भैया पे, लेकिन स्वेगी तो गाली दे रहे थे। तो आंटी जी को इनको फ़ोन करने का मतलब क्या बनता है? कहीं जगत भाभी भी तो कुछ खेल नहीं खेल रही हैं, क्योंकि सीधी बनी हुई हैं और कुछ लोग होते हैं एड़ा बन के पेड़ा खा लेते हैं। तो अभी जगत भाभी को भी मैं जज नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी नई नई मार्केट में आई हैं। ये जमोली आंटी भी नई मार्केट में आई हैं, और ये जगत भाभी का दोस्ती कांड भी नया आया है, और ये भी नया आया है कि जगत भैया उसे लोगों के पास भेजते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी बातों का खुलासा हो रहा है।
इतनी बड़े स्टेटमेंट पे भरोसा करना थोड़ा सही नहीं है, जल्दबाजी हो जाएगा। हम लोग भी धैर्य से सुनते हैं और आगे इनकी वीडियो आती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और उसी हिसाब से फिर जज करेंगे कि क्या इस बातों में सच्चाई है कि नहीं है। आप लोग को क्या लगता है कि जगत भाभी को जगत भैया भेज सकते हैं किसी के पास? इतना तो मैं जानती हूँ कि जो देवर वगैरह आते हैं जगत भैया, उनको इतनी छूट दे रखे हैं कि उनके बालों में वो गजरा लगा सकते हैं, कमर में भी हाथ डाल के मतलब रील वगैरह शूट कर सकते हैं। इतनी तो छूट जगत भैया ने दी है, पर भेजने वाली बात मेरे को हजम नहीं हो रही है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद।